एक योगी ने श्री भगवान रमण महर्षि से पूछा, भगवन, सर्व क्रियाएं शक्ति द्वारा ही संपादित होती हैं। शक्ति की सामर्थ्य सीमा कहाँ तक है? क्या बिना मानव के प्रयास के बिना भी शक्ति कुछ करने में समर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करेगा कि तुम पुरुष से क्या तात्पर्य समझते हो। पुरुष अहंकार है अथवा आत्मा? भगवन, पुरुष स्वरूप है, किंतु प्रयत्न करना पुरुष की सामर्थ्य में नहीं है। भगवन, प्रयत्न करता जीव है। जो प्रयत्न करता है वह जीव है, और जो प्रयत्न नहीं करता वह आत्मा है। जब तक अहम भाव शेष होता है, प्रयत्न आवश्यक है। अहम भाव के समाप्त होते ही क्रियाएं सहज हो जाती हैं। अहंकार उत्पन्न होने के बाद ही क्रियाओं को करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, पर अहंकार के अभाव में समस्त क्रियाएं स्वतः ही होती रहती हैं। अहंकार आत्मा के सानिध्य में ही कार्य करने में समर्थ होता है। आत्मा के अभाव में अहंकार का अस्तित्व असंभव है। बिना आत्मा के अहंकार की सत्ता नहीं रह सकती है। अहंकार की सत्ता तो आत्मा के होने की सत्ता पर ही निर्भर करती है। अहम भाव किसी जल से भरे हुए कुएं से निकाली गई बाल्टी के समान है। जगत जो कुछ भी है वह आत्मा द्वारा निज शक्ति से रचित है, तथापि आत्मा स्वयं क्रियाशील नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मैं करता नहीं तथापि क्रियाएं होती रहती हैं। महाभारत से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने विलक्षण कार्य किए, फिर भी उनका कथन है कि मैं करता नहीं हूँ। इसे सूर्य तथा जगत के कार्यों के अनुरूप ही जानो। भगवन, आत्मा अभिमान शून्य है, जबकि जीव में तो अभिमान होता है। निश्चय ही अभिमान सहित रहकर जीव कर्म करता है तथा फल भोगता है। इच्छानुसार फल प्राप्त होते हैं तो वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। यदि इच्छा के विपरीत फल प्राप्त हो तो वह अप्रसन्न होता है। हर्ष और विषाद अभिमानजन्य ही तो है। जब अभिमान नहीं रहता है तो फल भोगने वाला भी नहीं होता, और व्यक्ति ना तो सुख भोगता है और ना ही दुख भोगता है। वह इन दोनों से पर हो जाता है। यदि अभिमान शून्य रहकर अर्थात निष्काम रहकर कर्म किया जाए तो फल की आकांक्षा ही नहीं रहती। भगवन, क्या व्यक्तिगत प्रयत्न बिना अनायास ही कर्म होना संभव है? क्या हमें पहले से ही भोजन नहीं बना लेना चाहिए, जिससे कि यथा समय आहार ग्रहण किया जा सके? आत्मा अहंकार के माध्यम से ही
कार्य करती है। सर्व कर्म प्रयास जन्य है। निद्रारत बालक को माता आहार करा देती है। बिना पूर्णतया जागृत हुए बालक भोजन कर लेता है तथा जागने पर वह यह स्वीकार नहीं करता कि उसने भोजन किया था, किंतु माता को वास्तविकता ज्ञात होती है। इसी प्रकार ज्ञानी अनायास कर्मरत रहता है। अन्य व्यक्ति उसे कर्म करते हुए देखते हैं, किंतु स्वयं ज्ञानी इन कर्मों से अनभिज्ञ होता है। उसी के भय से वायु आदि प्रवाहमान है। जगत की यही व्यवस्था है। वही प्रत्येक वस्तु को व्यवस्थित करता है। उसके संकल्प से ही जगत क्रियाशील है, तथापि वह इन सब से अनभिज्ञ है। इसी कारण उसे महान कर्ता की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक अहंकारी नियम से बंधा हुआ है। ब्रह्म भी स्वयं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हरि ओम तत्सत।